देखो, एक लड़की को अपनी पिछली लाइफ की सारी सच्चाई याद आ जाती है और इस बार वो सब कुछ चेंज करने का प्लान बना लेती है। सबसे पहले वो अपना स्मार्टफोन हटाकर एक सिंपल सा बच्चों वाला वॉच यूज करने लगती है ताकि कोई भी उसका पैसा चोरी न कर सके। पिछली बार क्या हुआ था, एक चालाक लड़की नेहा को पता चल गया था कि रिया के अकाउंट में 80 करोड़ रुपए हैं। उसने ड्रामा करके खुद को अमीर बाप की बेटी दिखाया और पूरी कंपनी को ऑक्शन में इन्वाइट कर दिया। फिर बिना सोचे समझे करोड़ रुपए उड़ा दिए। लेकिन शौक तब लगा जब पेमेंट रिया के अकाउंट से कट गया। रिया को तुरंत याद आया कि सिर्फ नेहा ने उसका फोन यूज किया था। जब उसने नेहा से सवाल किया तो सब लोग उल्टा रिया को ही झूठी बोलने लगे। उसका बॉयफ्रेंड अमन भी नेहा का साइड ले रहा था। उसने रिया को मजबूर किया कि वो नेहा से माफी मांगे और वहीं उससे ब्रेकअप भी कर लिया। फिर एक बड़ा ट्विस्ट आया। नेहा के लोगों ने रिया को धक्का दिया और उसका सिर लगने से वहीं उसकी मौत हो गई। मरने से पहले रिया ने खुद सुना कि नेहा ही उसके पैसे चुरा रही थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन किस्मत ने रिया को एक और चांस दिया। वो वापस उसी दिन आ गई जब नेहा ने सबको ऑक्शन में बुलाया था। इस बार रिया बिल्कुल शांत थी और सब कुछ ध्यान से देख रही थी। नेहा फिर से उसे इन्वाइट करती है क्योंकि अगर रिया नहीं जाती तो वो उसका पैसा नहीं चुरा पाती। अमन भी आके रिया पर प्रेशर डालता है। तब रिया समझ जाती है कि अमन पहले से ही बदल चुका है। इस बार रिया तुरंत हाँ कर देती है, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। ऑक्शन के गेट पर रिया बहाना करके वॉशरूम चली जाती है और जानबूझकर देर लगाती है। नेहा परेशान हो जाती है क्योंकि एंट्री के लिए 5 लाख का प्रूफ दिखाना होता है। आखिर रिया वापस आती है लेकिन बोलती है कि उसका फोन और बैग वॉशरूम में रह गया। तब अमन अपना फोन नेहा को दे देता है। नेहा चुपके से उस फोन में वायरस डाल देती है और एंट्री के लिए यूज करती है। किस्मत से अमन के अकाउंट में 5 लाख होते हैं और वो अंदर आ जाते हैं। लेकिन अंदर जाते ही अमन के पास मैसेज आता है कि उसके 5 लाख कट चुके हैं। वो तुरंत नेहा पर शक करता है, लेकिन नेहा सब डिनाई कर देती है और उसे शांत करने के लिए बोलती है कि जो चाहे वो खरीद ले, सबका पैसा वो देगी। सब लोग नेहा की चमचागिरी करने लगते हैं। अमन भी सपना देखने लगता है कि वो नेहा से शादी करके अमीर बन जाएगा, लेकिन उसे नहीं पता होता कि असली अमीर रिया है। रिया चुपचाप सब देख रही होती है। वो जाकर एक वीआईपी सीट पर बैठ जाती है जहां देखकर नेहा के लोग उसे हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिया स्मार्टली नेहा को और भी महंगी सीट पर बैठा देती है। नेहा ओवर कॉन्फिडेंट होकर हर चीज पर ज्यादा पैसे लगाती है। बिना सोचे समझे करोड़ों उड़ा देती है। बड़े बड़े लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन नेहा और ज्यादा एटीट्यूड दिखाती है। रिया बस मुस्कुरा रही होती है क्योंकि उसे पता है जितना ऊपर नेहा जाएगी उतना ही जोर से गिरेगी। आखिर में नेहा पूरे 80 करोड़ उड़ा देती है और जब पेमेंट का टाइम आता है तो वो रिया का फोन मांगती है। बहाना बनाती है कि उसका फोन डेड है। रिया खुशी खुशी उसे फोन दे देती है क्योंकि इस बार गेम पूरा उल्टा पड़ने वाला है।